वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो 3D में अब हमें देखना है दो लाइंस के बीच का एंगल। तो अब वो पहला सिनेरियो, व्हेन डायरेक्शन कोसाइन हैज़ गिवन। अब जैसे मान लो ये एक लाइन है L1, ये लाइन है L2, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। इसके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको एक वेक्टर ट्रीट कर लो। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो वो पक्का यूनिट वेक्टर होगा। तो मैंने यूनिट वेक्टर ए कैप लिया, L1i M1j N1k, इसका लिया L2i M2j N2k। अब अगर मान लो ये वेक्टर ए लिया मैंने, ये बी लिया, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन डिसाइड करता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आएगा? फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पर क्योंकि आई जे के का कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो ये गारंटेड यूनिट वेक्टर ही होगा। तो हमने सीधा सीधा कॉस थीटा लगाया, ए कैप डॉट बी कैप। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? L1i प्लस M1j प्लस N1k डॉट L2i प्लस M2j प्लस N2k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो सीधा सीधा एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आ गया? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये तब अप्लाई करना जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब अंडर व्हाट कंडीशन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होंगे। तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल होंगे। दिस इम्प्लाइज L1 बाय L2 इक्वल्स टू M1 बाय M2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। अंडर व्हाट कंडीशन दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और यू कैन से थीटा 90 डिग्री होगा। सो यू कैन से L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये हो गया कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी, ये हो गया कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ओके, अब दो वेक्टर का या दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो मतलब इसका इस लाइन को वेक्टर ए से इंडिकेट कर दिया मैंने। तो ये एक ऑर्डिनरी वेक्टर है। ऑर्डिनरी वेक्टर में आई जे के का कंपोनेंट क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो इंडिकेट करता है, जो हम ऑलरेडी बता रखे हैं। इस लाइन को मैंने वेक्टर बी से इंडिकेट किया, इसके बीच का एंगल अगेन यूजिंग कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ क्या आएगा? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर भी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होगा? अंडर व्हाट कंडीशन लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। दिस इम्प्लाइज A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। एंड अंडर व्हाट कंडीशन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। दिस इम्प्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आओ फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 10। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लो, सीधा सीधा समझो। A1 B1 C1 है तो सीधे इसको वेक्टर ए लिख दो, 4i माइनस 3j प्लस 5k। दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 3i 4j 5k। इसके आगे खुद से कंप्लीट करो, कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा हाफ आ रहा होगा, एंगल बिटवीन देम इज π/3। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में?
ओके, अब आओ सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको शुरुआत कैसे करोगे? तो हमारे पास दिया क्या है यहाँ, तो 3l प्लस m प्लस 5n इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 ट्रीट किया, 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इक्वल्स टू 0। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो इसमें करना क्या, किसी एक इक्वेशन से जिसमें सीधा सीधा एल एम एन के फॉर्म में सीधा सीधा लीनियर दिया रहा, वहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो बाकी दो के रिस्पेक्ट में। तो मैंने m निकाला, तुम l निकाल लो, n निकालो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने m लिखा -3l माइनस 5n। अब इस m का वैल्यू उठा के पुट कर दो इसमें, तो जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ पुट कर दिया। तो क्या दिखा, 6 माइनस 3l माइनस 5n माइनस ऑफ 2nl प्लस 5l माइनस 3l माइनस 5n इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करा तो कट पिट के यू विल गेट 30n स्क्वायर प्लस 45ln प्लस 15l स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आई थिंक यहाँ से 15 कॉमन आ गया, तो 2n स्क्वायर प्लस 3ln प्लस l स्क्वायर, स्प्लिट द मिडिल टर्म या n स्क्वायर से डिवाइड करना, l बाय n में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लाकि ये सीधा सीधा टर्म है, सीधे सीधे फैक्टराइज हो गया, n प्लस l 2n प्लस l इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, इसका मतलब ईदर n प्लस l इज 0 या l प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से l आया माइनस n, n तो n के इक्वल है ही, n तो n ही है ना, और इस रिजल्ट में जहां l है वहां माइनस n रखो। ठीक है, तो m क्या था, -3l माइनस 5n था, तो मैंने l की जगह -n रखा, तो ये क्या आ गया, 3n माइनस 5n, इट इज माइनस ऑफ 2n। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, डायरेक्शन कोसाइन का सेटअप कैसा होता है, एल एम एन। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, -n, m की जगह -2n, n की जगह n से डिवाइड करो तो ये -1 -2 1, मतलब ये फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो मिल गया मुझे। अरे ये n का मल्टीपल था, अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम हटा सकते हैं, हम बोल देंगे ये -1 -2n -1 है। ठीक है, ये आया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ से डील करो, l -2n है, n तो ऑलरेडी n है, अब m तुम्हें -3l माइनस 5n है, l की जगह -2n रखो, 6n माइनस 5n इज n। यहाँ पे कैसा सेट बन रहा है, एल एम एन का, l का बना -2n, m का बना n तो ऑलरेडी n है, n हटाओ, -2 1 1। घुमा के क्वेश्चन क्या दिया है, उस वेक्टर के, उस दो लाइन या उस दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है। तो समझो ये a1 b1 c1 का रोल प्ले कर रहा है, ये a2 b2 c2 का रोल प्ले कर रहा है। तो अब आगे की कहानी मालूम है तुम्हें, cos थीटा लगाओ सीधा सीधा। तो cos थीटा क्या आएगा बच्चे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर
a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर सिंप्लीफाई करो तो कट पिट के तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/6 एंगल बिटवीन देम इज कॉस इनवर्स 1/6 गॉट इट। अब अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है एग्जैक्टली ठीक है तो थोड़ा इस पे 2-3 बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है तो थोड़ा इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस तरह का क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा है ठीक है तो डायरेक्शन कोसाइन बताना है दोनों लाइंस का और वो उनका डायरेक्शन कोसाइन इनको सेटिस्फाई कर रहा है तो वही वीडियो पॉज करो ट्राई करो तुम लोग कर लिया ट्राई चलो तो फिर देखो यहाँ पहला रिलेशन ये है इसको इक्वेशन 1 माना एंड 7l स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसको इक्वेशन 2 माना। तुमको सिखाया क्या मैंने पहले से किसी एक का वैल्यू निकालो बाकी दो के रिस्पेक्ट में या तो m निकालो या n निकालो या l निकाल लो तुम्हारी मर्जी। मैं यहाँ पर l की वैल्यू निकाला और l का वैल्यू निकाल करके मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ जहाँ l है वहाँ ठीक है तो पुट करो l की वैल्यू जैसे ही तुम अब l की वैल्यू पुट करोगे व्हाट यू विल गेट 7 5m माइनस 3n होल स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर ओपन एंड सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर फैक्टराइज हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का लॉजिक से तो 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो ये क्या आ जाएगा 3m माइनस 2n मल्टीप्लाइड विथ 2m माइनस n so this gives you m equals to 2/3 times of n और m equals to n/2। अब आगे की कहानी मालूम है m का वैल्यू यहाँ पुट करो तो जैसे ही m का वैल्यू तुमने पुट किया किस में l equals to 5m माइनस 3n में तो what you will get l as 1/3n m you got 2/3n n तो ऑलरेडी n है ही यूजिंग द सेम लॉजिक m की वैल्यू यहाँ पुट करो l you will get माइनस n/2 m you have n/2 n equals to n तो यहाँ से n हटाओ तो डायरेक्शन रेशियो का सेटअप कैसा दिखा 1/3 2/3 1 माइनस हाफ 1 तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 2 3 ये भी डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं तुम कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 1 एंड 2 ये भी बोल सकते हो। तो अगर एंगल पूछा तो तुम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे इस नंबर से भी कैलकुलेट कर सकते हो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आया a1 b1 c1 ये आया a2 b2 c2 कॉस थीटा निकाल लो। हालांकि यहाँ डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो अब तुम्हें मालूम है डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे हैं लॉजिक तो पता है ना। इसको तुरंत एक वेक्टर ट्रीट करो i 2j 3k तुरंत एक ऐप निकालो और फिर आई जे के का जो एक्सपोनेंट होगा वही तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर फाइंड लैम्डा एंड म्यू। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हो। पहला
स्पेस में पॉइंट ए लिया 0 1 -2, पॉइंट बी लिया मैंने 3 लैम्डा -1, पॉइंट सी लिया मैंने म्यू -3 -4। अब यहाँ से तुम ए बी वैक्टर निकालो, बी सी निकालो, कॉफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल कर दो। पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका, ये दोनों अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन हैव सेम सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो तुम्हें मालूम है जब लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है। तो डायरेक्शन रेशियो इज डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। गॉट इट। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ। तो वी विल गेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी एज, ए बी का डायरेक्शन रेशियो आएगा 3, लैम्डा -1, 1। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए सी कैलकुलेट करो, यू विल गेट म्यू, और क्या आया -4 -2, क्योंकि ए बी सी कोलिनियर है और यू कैन से ए बी इज पैरेलल टू ए सी। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे। सो वी विल से a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यू कैन फाइंड लैम्डा एंड म्यू इजिली नाउ। लैम्डा 3, म्यू -6 आया होगा। गॉट इट बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके। अब अगेन वीडियो पॉज करो, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 2 3 5, बी का कोऑर्डिनेट है -1 3 2, सी का कोऑर्डिनेट है लैम्डा 5 म्यू। If the median through A is equally inclined to the axis, तो मीडियन थ्रू ए, तो मीडियन 3D में भी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो D का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC विच इज लैम्डा -1/2 4 म्यू +2/2। कोई दिक्कत? अब मैंने यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ मीडियन AD निकाला। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ मीडियन AD क्या आ जाएगा, इट इज स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। लैम्डा -1/2 -2, 4 -3, म्यू +2/2 -5। सो दिस इज लैम्डा -5/2 1, म्यू -8/2। As median through A is equally inclined to the axis। अब तुम्हारे क्वेश्चन में दिया क्या है, as the median through A is equally inclined to the axis, so direction ratio will be constant and equals to K। इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन रेशियो कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा -5/2 is K 1/K, म्यू -8/2/K। इक्वेट करो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस,
मीन्स यू कैन से इक्वली इंक्लाइंड है, तो L बराबर M बराबर N, यानी ये अल्फा बीटा गामा, यानी वो जो AD, इसको इस तरह से समझो, इक्वली इंक्लाइंड को लेके कन्फ्यूजन मत पालो। जैसे OP था ना, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो उसने अल्फा एंगल बनाया वही बनाया सेम एंगल बीटा, सेम एंगल गामा। तो उस केस में L बराबर M बराबर N होगा, या यू कैन से A बराबर B बराबर C। गॉट इट। तो ऐसा कभी भी कहा जो डायरेक्शन अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस, तो उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो भी तुम्हारे पास है इक्वेट कर दो। तो ऐसा करने से लैम्बडा पता चल गया कितना 7, म्यू पता चल गया 10। लैम्बडा म्यू जैसे पता चला, कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। अब एरिया पूछा, तो एरिया तो अब आसान है, AB वेक्टर निकालो, AC निकालो, और तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीख चुके हो क्रॉस प्रोडक्ट में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC वेक्टर। कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 3√2 एज द आंसर। ओके, अब आओ अगला। अगेन वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या कर रहा है, if Q is foot of perpendicular drawn from P on the line joining A and B, तो यहाँ पर A है 2, 4, 3, B है 3, 4, 5, यह है P 2, 4, 3। तुमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q का कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है। तो Q is a point which divide AB in the ratio k:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, Q का कोऑर्डिनेट मिल गया तुमको। Q का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आ रहा है बच्चे, अब लगा दो वेक्टर वाला लॉजिक। दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, या यहाँ तुम ऐसे बोल सकता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या आएगा, दिस माइनस दिस, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, दोनों के प्रोडक्ट का सम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होगा, जो तुम यहाँ ऑलरेडी सीख चुके हो। A1 A2 उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो सेम लॉजिक लगा दो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाला तुमने 3k + 1 k + 1 - 2 एंड सो ऑन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालो, जो कि 2 2 1 आया। तो अब ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 C2 है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये लॉजिक अप्लाई करो, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0। K आ गया, K का वैल्यू यहाँ रख देना आंसर। तो ये सब करो कैलकुलेशन खुद से। K ऐसा कुछ आ रहा होगा, K यहाँ पुट कर देना। फाइनल आंसर 19/9, 28/9, 41/9 आ रहा होगा, ठीक है। Now come to next question. Find the direction cosine of the line which are perpendicular to the line whose direction cosines are proportional to this। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो let LMN be the direction cosine of required line। या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यस रिक्वायर्ड लाइन, या डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन, जो भी है। तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन, ये लाइन समझो, ऐसा तुम समझो, ये एक लाइन है,
जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के साथ इंडिविजुअली कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाओ। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होता क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये क्या आएगा L इंटू 1 प्लस M इंटू -2 प्लस N इंटू -2, एंड इसके साथ भी लगाओ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, L इंटू 0 M इंटू 2 N इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करोगे व्हाट यू विल गेट, L -2M -2N इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 2M प्लस N इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देन फ्रॉम 1 एंड 2, अब ऐसा सिचुएशन जब भी रहे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 10th में सीखा होगा, याद है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x b2y c2 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या था, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। Using similar kind of logic, L by -2 plus 4, M by this, N by this equals to K. So we will get L equals to 2K, M equals to -K, N equals to 2K. बट K निकालना है तो इसके लिए ये लगाओ, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ से 9K स्क्वायर 1K का वैल्यू ये आया, K का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, डायरेक्शन कोसाइन आ गया। गॉट इट। अब आओ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू लाइन। तो क्या कह रहा है, पहले अब इस थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ो। इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 are direction cosine of two line inclined to each other at an angle theta, then direction cosine of their internal angular bisector of this and external angular bisector of this. What I am trying to say, listen carefully. देखो अब समझो, ये OA के डायरेक्शन में एक वेक्टर है, OB के डायरेक्शन में एक वेक्टर है, ये है L1 M1 N1, ये है L2 M2 N2। ये अगर इसका इंटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये हुआ तो मुझे इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, ठीक है। तो मुझे इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिखोगे L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2। सेकेंड पॉइंट लिखोगे M1 प्लस M2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पैटर्न याद रहेगा। और ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसका बाइसेक्टर ये हुआ, इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो यहाँ यूज करना L1 माइनस L2 बाई 2 और वहाँ कॉस की जगह साइन यूज करना। ये आएगा एक्सटर्नल के लिए, ये वाला आएगा इंटरनल के लिए। ऐसा होगा क्यों वो देखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट वेक्टर पकड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में ही डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आता है। तो ये एंगल बनाया AOB और मैंने इसका डायरेक्शन कोसाइन लिया L1 M1 N1 और OC का डायरेक्शन कोसाइन लिया L2 M2 N2। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है
ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसको ज्वाइन अगर कर दिया तुमने तो इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो मुझे सी का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, ठीक है। तो सी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो समझो इन दोनों का, क्योंकि ये ओरिजिन है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने लिया L1i M1j N1 के, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिया L2i M2j N2 के। तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OC होगा। तो मुझे OC का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया। अब अगर डायरेक्शन रेशियो मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए तुम करते क्या हो, तो √a² + b² + c² कैलकुलेट करते हो। जैसे 1 2 3 है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए करते क्या हो, तो एक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो विच इज 10, और फिर a बाय दिस, b बाय दिस, c बाय दिस। तो अब मैं √a², b², c² निकालने जा रहा हूँ। ये मैंने निकाला, यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया। तुम्हें मालूम है डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, और ये एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा कॉस थीटा। तुमने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो उनके बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई करो, कांस्टेंट ये आया, तो डायरेक्शन रेशियो का कांस्टेंट मल्टीपल, तो L1 L2/2 अपॉन K, और K तुम्हें ये पता चल गया। तो इन सब के नीचे इसको सेट कर दो, रिजल्ट डिराइव हो गया। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, तो ये रिजल्ट को मेमोराइज कर लेना। इंटरनल डिवीजन का डायरेक्शन कोसाइन ये, एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ये। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको बनाओगे और इसके आंसर्स को ग्रुप पे भेजोगे, या जो जूम का लाइव क्लास हो रहा है उसमें पूछोगे मुझसे, ठीक है। Now come to next point. Projection of line segment joining 2 points on a given line. कहना क्या चाह रहा है वो देखो। प्रोजेक्शन मतलब परछाई, शैडो होता है। तो ये PQ है, तब इस PQ का इस लाइन के ऊपर शैडो क्या होगा। तो ये एक लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है। मैंने इस लाइन का एक पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर दिया और उसके बीच का एंगल लिया थीटा। तो यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है जो इनडायरेक्टली तुमसे प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB पूछा है। यहां से अब तुम PQ वेक्टर लिख लोगे, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, Z2 - Z1 k कैप, और AB जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया है या डायरेक्शन रेशियो दिया है, तो वेक्टर लिखते कैसे हैं, Li Mj N k। तो मैंने AB वेक्टर भी लिख लिया। अब अगर PQ वेक्टर पता है, AB वेक्टर पता है, तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB निकालते कैसे हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B कैसे निकालते हो, A.B' इससे निकालते हो। तो यहाँ कैसे निकालोगे, तो प्रोजेक्शन ऑफ PQ ऑन AB, तो PQ.AB'। ये फॉर्मूला ऑप्ट कर दो, सिंप्लीफाई करने पे ये रिजल्ट आया, इसको मेमोराइज कर लो। यानी L × x2 - x1 + M × y2 - y1 N × z2 - z1। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करना, क्वेश्चंस लिखना और फिर ट्राई करना। नहीं समझ में आया तो फिर सॉल्यूशंस देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो डिस्कस करवा लेना मेरे से। और ऐसे भी ये सिंपल क्वेश्चन है। समझो जो एक लाइन OP एक्स एक्सिस के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो L तो पता चल गया cos 30, M पता चल गया cos 45,
एन निकालना है, यानी गामा निकालना है। तो गामा मतलब एन कॉस गामा, तो ये रिलेशन यूज कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, यहाँ से गामा पता चल गया। हाँ, अगर कभी ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कोई वैल्यू मिल गया कॉस गामा या कॉस स्क्वायर गामा नेगेटिव आ गया, या ऐसा वैल्यू जो कॉस के रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब ये डेटा गलत दिया है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कॉस स्क्वायर गामा नेगेटिव आ गया, तो इससे पता चला जो डेटा दिया है वो गलत दिया है। ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो इसके साथ 30 एंड 45 बनाएगा। गॉट इट। अब इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, ठीक है। यहाँ डेरिवेशन दिया हुआ है, बट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये एक पैरेललोपिपेड है। अब ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, तो यहाँ से वर्टाइसेस लिख लो, ए 0 0, ये एक्स वाई प्लेन है तो ए बी 0, ये 0 बी 0, ये स्पेस का पॉइंट है ए बी सी, ये वाई जेड प्लेन है 0 बी सी, ये हो गया तुम्हारा 0 0 सी, ये एक्स जेड प्लेन है तो ए 0 सी। तो एंगल बिटवीन 4 डायगोनल्स, एक एक करके डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालो। तो पहला डायगोनल मैंने ओ से पी को चुना, तो ओ पी वेक्टर निकाल लोगे ए आई बी जे सी के। दूसरा वेक्टर ए आर ले लो, और विजुअलाइजेशन के लिए तुम जिस कमरे में बैठे हो ना, छत के एक कॉर्नर से फ्लोर के एक कॉर्नर को मैच कराओ, तो वहां ऊपर से एक डायगोनल दिखा, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए। तो OP और AR डायगोनल के बीच का एंगल निकाला cos θ1, तो ऐसा दिखा। सिमिलरली OP और BS दूसरा डायगोनल है, फिर CQ एंड BS तीसरा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ, वहाँ जितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सभी जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो ये क्वेश्चन, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, रिमेंबर दिस एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 1/3 होता है। मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकता है। ये एक क्यूब लिया, अगेन सेम लॉजिक, ये ए है, क्यूब है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो स्पेस का पॉइंट पता चल गया, तो ओपी वेक्टर निकल आया, ए आई ए जे ए के। एक और वेक्टर ले लो ए से आर, आर का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, एक्स जेड प्लेन है तो ए 0 ए आर निकालो, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आर वेक्टर आया, ओपी आया, कॉस थीटा लगा दो, ये आया कट पिट के, रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला ये सीबीएसई में भी आया था, और ये भी एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही रटना है, तीनों ऑब्जेक्टिव पर्पज से बोल रहे हैं, मेमोराइज करो। एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा जो इसको बेसिक से बना के कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज 4/3। तो मैंने ये डायग्राम उठाया क्यूब वाला, तो अब यहाँ से चारों डायगोनल पहचानो, एक ओपी डायगोनल है, दूसरा ए आर है, तीसरा बी से एस है, बी से एस है, चौथा सी क्यू है। मतलब तुम छत का चारों कोना देखो, जमीन का चारों कोना देखो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाओ। तो यहाँ से तुम ओपी वेक्टर निकाल लिया, ए आई ए जे ए के, ए आर वेक्टर निकाला, बी एस निकाला, सी क्यू निकाला। अब यहां तक तो क्लियर है। आगे कह रहा है एक लाइन इन चारों डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो
मैंने एक लाइन लिया स्पेस में और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लिया ABC या LMN। हर डायरेक्शन कोसाइन खुद में डायरेक्शन रेशियो होता है, इसलिए मैंने LMN ऑप्ट किया। अब एक बार डायगोनल OP और इस लाइन के बीच एंगल निकालो। इस लाइन को वेक्टर में लिख दिया LIMJNK। cos alpha is angle between this vector and vector OP। तो यहाँ से cos alpha आया। सिमिलरली cos बीटा निकालो, सिमिलरली cos गामा निकाला, cos डेल्टा निकाला, चारों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। कट पिट के देखो तुम्हारे पास रिजल्ट 4/3 बच रहा है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड होमवर्क है, तो एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, और सॉल्व करके भेजना। अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर से स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तब तक फर्स्ट 2 लेक्चर्स और उसमें लेक्चर्स के इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चन दिए होमवर्क, उसको पक्का ट्राई कर लो। ठीक है।